मैं चैतराम मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, क्लास बीएससी थर्ड, पेपर थर्ड, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। आज का टॉपिक है क्लीवेज, पैटर्न एंड टाइप। विदलन के प्रतिरूप, पैटर्न ऑफ क्लीवेज। विदलन खांचों के फलस्वरूप बनने वाले कोरक खंडों का अभिविन्यास ध्रुवीय अक्ष के साथ साथ भिन्न रूपों में होता है। इसे विदलन प्रारूप कहते हैं। इसे विदलन पैटर्न कहते हैं कि जो विदलन होना है, विदलन में हमने बात करी कि विदलन में एक प्रकार का समसूत्री विभाजन होना है। कोशिकाएं पृथक नहीं होती, कोशिकाओं का साइज छोटा होता जाता है। उसमें किस अक्ष से विदलन होना है, उस आधार पर विदलन के प्रतिरूप होते हैं। नंबर 1, अरीय विदलन प्रतिरूप, रेडियल क्लीवेज पैटर्न। इस प्रकार के विदलन प्रतिरूप में विदलन खांच एक दूसरे के समकोण पर होती है। एक दूसरे से समकोण से मतलब है 90 डिग्री के कोण पर होती है। 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। ऐसे विदलन में कोरक खंडों का ऊपरी टायर, अपर टायर, नीचे के टायर के ठीक ऊपर स्थित होता है। कोरक खंड ध्रुव अक्ष के चारों ओर अरीय सममिति में व्यवस्थित होता है, रेडियल सिमेट्री में व्यवस्थित होता है। जैसा चित्र में आपको जो है वो दिखाई दे रहा है, इस तरह का जो पैटर्न है, इस तरह की जो व्यवस्था है, वो अरीय विदलन प्रतिरूप की व्यवस्था होती है। इस तरह का उदाहरण है सिलेंट्रेट, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में सी अर्चिन व सी कुकुम्बर व अधिकांश कॉर्डेट्स में इस प्रकार का अरीय विदलन प्रतिरूप पाया जाता है। सेकंड है द्विपार्श्व विदलन प्रतिरूप, बाइलेटरल क्लीवेज पैटर्न। इस विदलन की प्रारंभिक अवस्था में असमान आकार के कोरक खंडों का निर्माण होता है। अरीय विदलन में तो समान होता है, यहाँ एक प्रारंभिक अवस्था में असमान आकार के कोरक खंडों का निर्माण होता है। इस प्रकार के विदलन प्रतिरूप में द्विपार्श्व सममिति का विकास होता है, बाइलेटरल सिमेट्री का विकास होता है। उदाहरण के लिए हार्डमानिया, एम्फिओक्सिस, ओभेचर और हायर मैमल्स के अंदर इस तरह का पैटर्न पाया जाता है। द्विअरीय या द्विअर विदलन प्रतिरूप, बाइरेडियल क्लीवेज पैटर्न। प्रथम दो विदलन खांच रेखांशिक व तृतीय विदलन खांच उदग्र तल से गुजरती है। परिणाम स्वरूप 8 कोशिकाओं की एक वक्रित प्लेट का निर्माण होता है। यह कोरक खंड को पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं, एक पंक्ति में जो है वो व्यवस्थित हो जाते हैं। इसमें कोरक खंड बाई रेडियल सिमेट्री व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए टीनोफोरा। सर्पिल विदलन प्रतिरूप, स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न। इसमें विदलन खांच सक्रिय ध्रुव से अक्रिय ध्रुव अक्ष से तिरछी गुजरती है, सीधी ना गुजर के सक्रिय ध्रुव और जो अक्रिय ध्रुव है उसको तिरछा काटती है, तिरछी जो है वो गुजरती है। तीसरे विदलन के समसूत्रण तर्कु, मायोटिक स्पाइंडल तिरछे व्यवस्थित होते हैं। इसके फलस्वरूप कोशिका के 2 टायर का निर्माण हो जाता है। ऊपर को छोटी कोशिकाओं को लघु कोरक व नीचे की बड़ी कोशिका को गुरु कोरक कहते हैं। जो विभाजन के फलस्वरूप जो 2 कोशिकाएं बनती है वो आकार अलग अलग है। एक का छोटा आकार है, एक का बड़ा आकार है। छोटे आकार को माइक्रोमियर कहते हैं और बड़े आकार वाली को मैक्रोमियर कहते हैं।
ऊपर की 4 कोशिकाएं नीचे की 4 कोशिकाओं के जंक्शन पर पाई जाती है। यदि ऊपर की पंक्ति में कोरक खंडों का घूर्णन दाईं ओर होता है तो इसे दक्षिणावर्ती सर्पिल विदलन कहते हैं। यदि घूर्णन बाईं ओर होता है तो इसे वामावर्ती सर्पिल विदलन कहते हैं। उदाहरण के लिए प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमेटोड, एनेलिडा एवं मोलस्का में दक्षिणावर्ती सर्पिल विदलन पाया जाता है। हेल्मिन्थेस, एनेलिडा में वामावर्ती सर्पिल विदलन पाया जाता है। डायग्राम आपको 4 अलग अलग डायग्राम जो है वो दिख रहे हैं। इसमें पहले डायग्राम में जो विभाजन हो रहा है, जो सक्रिय ध्रुव और अक्रिय ध्रुव के बीचों बीच में ना होके और तिरछा विभाजन हो रहा है। नीचे जो 2 डायग्राम हमें दिख रहे हैं उसमें को ब्लास्टोमियर्स का साइज अलग अलग दिख रहा है। ऊपर की तरफ 4 छोटे आकार के ब्लास्टोमियर दिख रहे हैं, नीचे बड़े आकार के 4 ब्लास्टोमियर हैं। जो ये छोटी 4 ब्लास्टोमियर हैं उनको माइक्रोमियर्स कहते हैं और जो नीचे बड़े आकार की जो 4 बड़ी कोशिकाएं हैं उन्हें मैक्रोमियर कहते हैं। विदलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लीवेज। पीतक की मात्रा व वितरण विदलन की दर को प्रभावित करते हैं। पीतक की मात्रा और वितरण, मात्रा और वितरण से मतलब है यदि पीतक की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है तो विदलन की दर कम होती है। वितरण, यदि पूरे जाइगोट में पीतक समान रूप से वितरित रहता है या समान रूप से फैला हुआ होता है तो विदलन अधिक होता है। और यदि कहीं पे पीतक एक जगह अधिक मात्रा में होता है तो वहाँ विदलन कम होता है और जहाँ पीतक कम मात्रा में होता है वहाँ विदलन अधिक होता है। इस आधार पर विदलन को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, पूर्णभंजी और अंशभंजी, होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। नंबर ए, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, पूर्णभंजी विदलन। जब विदलन के फलस्वरूप पूरे अंडे का विभाजन होता है तो इसे पूर्णभंजी विदलन कहते हैं। पूर्णभंजी विदलन अपीतकी, सूक्ष्मपीतकी व मध्य गोलार्ध पीतकी अंडों में पाया जाता है। अपीतकी जिसमें पीतक नगण्य मात्र होता है, सूक्ष्मपीतकी जिसमें पीतक कम होता है, मध्य गोलार्ध पीतकी जिसमें पीतक की मात्रा जाइगोट के या एग के लगभग मध्य में जो है वो स्थित होती है, उनमें पूर्णभंजी विदलन पाया जाता है। पूर्णभंजी विदलन 2 प्रकार का होता है, पूर्णभंजी समान विदलन होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज और पूर्णभंजी असमान विदलन होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज। नंबर 1, पूर्णभंजी समान विदलन होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज। यदि पूरे अंडे का विदलन होता है व बनने वाले सभी कोरक खंड ब्लास्टोमियर समान आकार के होते हैं तो इसे पूर्णभंजी समान विदलन कहते हैं। अर्थात एग के संपूर्ण भाग में क्लीवेज होना है, पूर्णभंजी हो गया। समान से तात्पर्य है कि विभाजन से, यहाँ जो समसूत्री विभाजन में कोशिकाओं के जो आकार हैं, कोशिकाओं के आकार से तात्पर्य है 1 से 2 कोशिकाएं बनी, दोनों बराबर की होगी, 2 से 4 बनी बराबर की होगी, 4 से 8 बनी बराबर की होगी, 8 से 16 बनी, वो 16 के 16 कोशिकाएं मात्र से छोटी होती जाएंगी, लेकिन जो बनने वाली कोशिकाएं हैं उनका आकार समान होता है तो इसे पूर्णभंजी समान विदलन कहते हैं। इस प्रकार का विदलन सूक्ष्म पीतकी व अपीतकी अंडों में पाया जाता है। यह अंडे वितरण के आधार पर समपीतकी होते हैं, जिनमें पीतक बहुत कम मात्रा में है या पीतक नगण्य प्राय है। उन प्रकार के अंडों में पूर्णभंजी समान विदलन होता है। उदाहरण के लिए सी अर्चिन, एम्फिऑक्सिस, हर्डमानिया, मेटाथीरियन मैमल व यूथीरियन मैमल में इस प्रकार का
विदलन पाया जाता है। पूर्णभंजी असमान विदलन, होलोब्लास्टिक अनइक्वल क्लीवेज। यदि पूरे अंडे का विदलन होता है व निर्मित होने वाले कोरक खंड असमान आकार के होते हैं तो इसे पूर्णभंजी असमान विदलन कहते हैं। एग का तो पूरे का विभाजन हो रहा है, पूरे एग के अंदर जो है वो क्लीवेज होना है, लेकिन जो बनने वाले ब्लास्टोमियर हैं उनका आकार अलग अलग होता है। जैसे एक से सबसे पहले जाइगोट की एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण हुआ तो एक का साइज अलग, दूसरे का अलग। दो कोशिकाओं से चार कोशिका या चार ब्लास्टोमियर का निर्माण हुआ, उनका आकार भी अलग अलग होगा। तो इस प्रकार का जो विदलन है उसे पूर्णभंजी असमान विदलन कहते हैं। इस प्रकार का विदलन मध्य पीतकी व गोलार्ध पीतकी अंडों में पाया जाता है। इसमें दो असमान आकार के कोरक खंडों का निर्माण होता है। बड़े कोरक खंडों को गुरु कोरक, मैक्रोमियर व छोटे कोरक खंडों को लघु कोरक, माइक्रोमियर कहते हैं। उदाहरण के लिए सेफेलोपोड मोलस्क एवं निम्न श्रेणी मछली व एम्फीबियंस। दूसरे प्रकार का विदलन है अंशभंजी विदलन, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। इस प्रकार के विदलन में पूर्ण अंडे का विभाजन नहीं होता, विभाजन केवल सक्रिय जीवद्रव वाले भाग में ही होता है, उसे अंशभंजी विदलन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है जाइगोट या जो एग है उसमें पूरे में क्लीवेज नहीं होता है, केवल कुछ भाग में ही जो केवल सक्रिय जीवद्रव तक ही सीमित है, तो उसे अंशभंजी विदलन कहते हैं। इस प्रकार का विदलन गोलार्ध पीतकी व केंद्र पीतकी अंडों में पाया जाता है। यह विदलन निम्न दो प्रकार का होता है, पृष्ठीय या सतही या सुपरफिशियली क्लीवेज। दूसरे प्रकार का है बिंबाव या चक्रीकाव या डिस्कॉइडल क्लीवेज, पृष्ठीय या सतही क्लीवेज। इस प्रकार का विदलन केंद्र पीतकी अंडों में पाया जाता है। इसमें केंद्रक अनेक समसूत्री विभाजनों द्वारा विभाजित होता है। इसमें परिधीय कोशिका द्रव बहुकेंद्रीय हो जाता है। प्रत्येक संतति केंद्रक को कोशिका द्रव घेर लेता है। इस प्रकार के विदलन को पृष्ठीय या सतही विदलन कहते हैं। केवल एक सतह मात्र जाइगोट का थोड़े से हिस्से में ही क्लीवेज होता है, उदाहरण के लिए कीट। दूसरा प्रकार है बिंबाव या चक्रीकाव क्लीवेज, डिस्कॉइडल क्लीवेज। इस प्रकार का विदलन अति गोलार्ध पीतकी अंडों में पाया जाता है। पॉलीलेसिथल विथ टीलोलेसिथल एग्स में पाया जाता है। इसमें विदलन जर्मिनल डिस्क या ब्लास्टोडोडिस्क में होता है। केवल जो जर्मिनल डिस्क है वहीं पे जो है वो विदलन सीमित हो जाता है। विदलन के फलस्वरूप पीतक के ऊपर कोरक खंडों की एक परत का निर्माण हो जाता है, जिसे चर्म कोरक या ब्लास्टोडर्म कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है इलेस्मोब्रैंक मछलियाँ, अस्थिल मछलियाँ, सरीसृप, पक्षी एवं अंडज स्तनधारी ओविपेरस मैमल्स। धन्यवाद।